गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात्। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नई दिल्ली में आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें तो इस जयंती समारोह में श्री सत्य चंडी महायज्ञ का भी आयोजन हुआ। तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको बता दें तो नई दिल्ली स्थित सिविल लाइंस स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती धूमधाम से मनाई गई। देश की प्रगति, विश्व शांति, गरीब कल्याण के ध्येय से श्री सत्य चंडी महायज्ञ का आयोजन देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने दीप प्रज्वलित करके किया। वो तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वो भी तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस जयंती समारोह में वरिष्ठ उद्यमी महावीर प्रसाद जयपुरिया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग दुष्यंत गौतम, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए थे। साथ ही आपको बता दें तो सभी गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य का ऋणी है, भारत देश जो है उनका ऋणी है। युवा पीढ़ी को आदि शंकर के दिखाए रास्ते पर चलकर भारत को और आगे बढ़ाने हेतु श्रम करना चाहिए। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। इस मौके पर आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही अभिषेक ब्रह्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। उत्तर प्रदेश की भूमि से आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ न्यायमूर्ति, आप राजस्थान और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, आदरणीय महावीर प्रसाद जयपुरिया जी धर्मसंघ महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं, पूज्य कृपात्री जी महाराज के इस अद्भुत अविस्मरणीय संस्थान के प्रमुख हैं। इनके द्वारा लगातार पिछले 70, 75, 80 वर्षों से समाज निर्माण, धर्म संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अहर्निश प्रयास किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर आप इन्हें सम्मानित करें। माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट आदरणीय पंकज मित्तल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके द्वारा महावीर प्रसाद जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जाए। इनकी मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय न्यायमूर्ति जी से कि आप पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी को भी आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती पर शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। हम सबों के अभिभावक विद्यालय के बच्चों को मेरा नमस्कार। आज आदि शंकराचार्य जी का जन्म उत्सव है। मुझे इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक ब्रह्मचारी जी का, रोहित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो इस जन्म अवसर पर यही कहूँगा कि ये हम लोगों का, हर हिंदुस्तानी का, हर सनातनी का ये धर्म बन जाता है। जो उन्होंने एक महापथ हमें दिखाया उस पर हम चलें और उनकी जयंती या जन्म उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाते रहें और अपने सभी भाई बंधुओं को इस ओर अग्रसित करें। ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य आपका विद्यालय कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह, इसी लगन के साथ आदि शंकराचार्य जी की बातों को आगे बढ़ाते रहें और इसी से देश का उत्थान होगा, देश का निर्माण होगा। अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज की अध्यक्षता में आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्मशती के कार्यक्रम में आज बहुत भाग्यशाली है
ये आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने भारत के सनातन को पुनर्जीवित किया, पूरे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति का प्रचार किया, भारत की पुरातन संस्कृति पर शोध किया और देश के अंदर शक्ति पीठों का निर्माण, पुरियों का निर्माण, धामों का निर्माण और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसको और मजबूत किया। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म का परचम ऊंचाया, उनकी जन्मशती पर मैं सभी आयोजकों को, सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ और भज गोविंदम मूढ़ मते का संदेश आम नागरिक तक, आम जन तक पहुँचाने का आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कार्य किया है उसे हम सबको आगे बढ़ाना है। भारत की संस्कृति की जय हो, गौ माता की जय हो, चारों वेदों की जय हो, पुराणों की जय हो और वो जन जन तक हम सब लोगों को लाखों सालों से वो हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। उसी तरह वेद पुराण हमारी रक्षा करते रहे और हिंदू धर्म का परचम पूरे विश्व में धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की। हर हर महादेव। इस पूरे कार्यक्रम और महाविद्यालय के अध्यक्ष जामवंत मंत्री बूढ़ा सो की हो यब समरारूढ़ा, पूरे जामवंत की भांति इस संस्था को सजोए और संभालने वाले आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जयपुरिया जी इस कार्यक्रम में पधारे, जिनसे हमारा संबंध लगभग 15-17 साल पुराना है। जयपुरिया जी हम आपको बताएं, जब हम इनके घर जाते थे तो इनकी माता जी हमको एक लिफाफा देती थी, उसमें कुछ पैसा होता था और बिना खाए और लगता था कि डांट देंगे, कड़ाई से कहती थी कि आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। और बड़े सजगता सरलता के साथ हम लोगों से उनका संबंध रहा। उन्हीं के माध्यम से हम लोग जस्टिस पंकज मित्तल साहब से जुड़े। जब हम लोग इलाहाबाद में जाते थे, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तब हमेशा मिलते रहते थे। स्वामी कृपात्री जी महाराज की पुण्यतिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी को पड़ती थी, उस कार्यक्रम में भी आप आते थे। बीएचयू के वीसी भी हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जब जज बने तो हम लोग कश्मीर गए, इनकी कोठी थी। हमको बड़ी जोर की भूख लगी, साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो इन्होंने फोन किया और कहा कि आप हमारे घर चले जाइए और भोजन का प्रबंध जो चाहे हमारा नौकर है बनवा लीजिए। रोहित जी ने कहा कि सर आप यहाँ उपलब्ध नहीं है और हम आपके घर जाके कैसे खाना खाएं। तो उन्होंने दो बड़े टाइट होके कहा कि आपका घर नहीं है क्या। तो इस तरह हम लोग जाते थे और पहला बार सेव का पेड़ भी हम आप ही के घर देखे थे। फिर जम्मू भी गए, कश्मीर भी गए। उसके बाद जब आप राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में आपका ओथ हो रहा था, वहां भी उस ओथ में हम लोगों को विशेष सम्मान दिया। जहां मुख्यमंत्री बैठता है उसके बगल में हमको भी बैठाया। तो इस तरह का सम्मान आपसे मिलता रहा। यह तो एक कतिपय बात होती है, हमारा निजी रूप से आपने सम्मान किया, यह एक अलग बात है। हमारा आपका संबंध है, इससे हम ये कहें कि बहुत प्रभावित हैं। चाहे आपने प्रभावित किया, चाहे हमने भी, यह कोई बात नहीं है। परंतु एक बात आपकी है जिससे हमने जीवन में सीख लेने का काम किया है। आदरणीय जयपुरिया जी भी उस मंच पर उपलब्ध थे। देश के विभिन्न डिग्निटी इसी धर्मसंघ महाविद्यालय कोठी के यहाँ मंच लगा था। जयपुरिया जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, जब पंकज मित्तल साहब आए और गो रक्षा की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ नहीं करते हैं, परंतु इतना जरूर करते हैं कि हम रोज 10 रुपया निकालते हैं। हमारी माँ ने कहा है
कि गोग्रास के नाम पर हम 10 रुपया रोज निकालते हैं और वो पैसा हमारे यहाँ रोज इकट्ठा होता है, बाद में हम किसी गौशाला को दान देते हैं, क्योंकि हमारे पास गाय रहती नहीं है, इधर उधर घूमते हैं, तो उसके निमित्त हम एक सहयोग करेंगे। इससे हम जीवन में सीख लिए कि इतना बड़ा पद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जज होते हैं और इस पूरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व आप लोग 34 लोग करते हैं और पूरे देश को आप लोगों पर अभिमान और न्याय की आकांक्षा होती है। इस पद पर भी जाके अपने कर्तव्य निष्ठा को न भूलना, यह पारिवारिक पृष्ठभूमि का संस्कार है, वो हम मित्तर साहब में हम लोगों को देखने को मिला है, जज के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो यहाँ 2 लोग जैसे बैठे हैं और जयपुरिया जी को हम लोग देख रहे हैं। सर, आप राजस्थान में रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा वृद्धशाला, अनाथालय, क्या नहीं चले, इतना बड़ा क्रिकेट एकेडमी। अभी हम लोग बैठे थे सर वहाँ, अभी हरिद्वार में गए थे, 3 स्टार होटल बना है यात्री सुविधा के लिए। वहाँ इतना सुंदर व्यवस्था, लग रहा था कि चैत के महीने में ठंडा लग रहा था। इतना सुंदर, जो अभी कभी जाके सर वहाँ देखिए, एकदम रमणीक स्थान इन्होंने बनाया है। तो अभी इनकी अवस्था हमको लगता है कि 95-24 होने वाली है सर, और लगातार परिश्रमशील, कर्तव्यशील। क्या किया जाए? अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए और उन जो पुस्तकालय को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारी बस एक ही इच्छा है कि स्वामी कृपात्री जी महाराज के नाम पर कुछ करके जाए। इस तरह के लोग जब इस समाज में रहते हैं तो हमको भागवत का एक श्लोक याद आता है, गोवीर विप्रश्च वेदैश्च सतिभि सत्यवादिभिः अलुब्धै धानशीलस्य सत्येते धारिते महि। जो पृथ्वी के 7 स्तंभ धारण करने वाले। तो आपने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को सुना और साथ ही संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी को सुना। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन खुद युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा किया जा रहा था। वो सभी गणमान्य लोगों को शॉल देकर जो है वहाँ पे सम्मानित किया गया। वो तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको मालूम है कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक जो है लगातार, चाहे वो कुमकुमार्चन महायज्ञ हो या फिर ये आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती समारोह में श्री चंडी जो महायज्ञ हुआ है, श्री शत चंडी महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे। खुद युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि वर्ष 2047 से पहले देश जो है वो विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है, यानी कि हमारे देश को 2047 से पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है और गरीब कल्याण के ध्येय से, विश्व शांति के ध्येय से इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां तमाम गण्यमान्य लोग, चाहे वो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हो, इसके अलावा तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, सभी लोग पहुंचे हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।